हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मैथ बाय पूजा। आज हम रियल नंबर्स क्लास 10 का थ्योरम 1.3 देखेंगे। 1.3 क्या है? रूट 2 इज अ इरेशनल। इसको प्रूव करना है। देखो, इरेशनल दिया है तो इसका अपोजिट हम मानते हैं। जैसे कि अगर रूट 2 इरेशनल दिया है तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको रेशनल मान के। तो लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द contrary that क्या रूट 2 इज रेशनल। ठीक है, यहाँ पे इरेशनल हमें प्रूव करना है। हम मान क्या रहे हैं? रेशनल मान रहे हैं। ठीक है, रेशनल मानने के लिए हम क्या करेंगे? रूट 2 किसके इक्वल होगा? ए बाई बी। ए बाई क्या है? ए बाई बी क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना। तो ए बाई बी कॉमन ब्रैकेट में लिख दो, ए बी इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मीन्स इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे। ठीक है, ये इसका HCF 1 होगा, ये भी मान सकते हो उसको। एंड प्राइम नंबर अब बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी तो कंडीशन होता है रेशनल होने के लिए कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। इसको बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यानी ए स्क्वायर क्या है? डिविजिबल है 2 से, लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो 2 भी क्या होगा? देखो ए क्या है यहाँ पे देखो, ए हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है तो जो ए है वो भी क्या होगा? डिविजिबल बाई 2। तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम थ्योरम 1.2। ठीक है, ये लिखने से पता होगा, इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये क्या है। थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग है ये जो आप किए हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2c लेट। ठीक है, 2c क्या है? हमारा इंटीजर है, लिख देते हैं c इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 2c स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 2b स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ये देखो, ये यहाँ पे चाहो तो 2 से ये कट जाएगा, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, या हम c स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं। ये देखो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, then b is also divisible by 2। ठीक है, यहाँ a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और a b क्या हमारे हैं? प्राइम नंबर्स है। तो हम लिख सकते हैं कि therefore a and b, therefore a and b have at least 2 as a common factor, as a common factor, but यहाँ क्या लिखेंगे? but
दिस contradicts but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. A and B have no common factor other than 1. ठीक, फिर this contradiction has arisen because because of our, क्या है ये, रॉन्ग अजम्पशन है, रॉन्ग अजम्पशन क्या है कि √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यही प्रूव करना था, √2 इज इरेशनल नंबर। इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? थैंक यू।